खाते में और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यहां पर मुकाबला एकदम टक्कर का है, दोनों पार्टी को बराबर सीटें मिलती दिखाई दे रही है। और यहां पर जेएसपी पार्टी और एआईएमआईएम पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिल पा रही है। दोनों पार्टी 0 पर आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। सहरसा में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। अगर बात करें वैशाली जिले के बारे में तो दोस्तों वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें हैं और 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में केवल 2 सीटें ही निकलती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही जेएसपी पार्टी को 1 सीट ही मिलती दिखाई दे रही है और एआईएमआईएम को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल पा रही। दोस्तों वैशाली जिले में इंडिया गठबंधन ने बढ़त बना ली है और आरजेडी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें मोदी जी, दोस्तों यहां पर मोदी जी का जादू नहीं चल पा रहा है, वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जादू चल रहा है। ये 8 सीटों में से 5 सीटें लेकर जा रहे हैं अपने खाते में और बीजेपी 2 सीटों पर ही आउट हो चुकी है। बिहार विधानसभा की 233 सीटों में से 124 सीटों का रुझान। दैनिक भास्कर ऐप में आपका स्वागत है। दुनिया भर की लाइव, ब्रेकिंग, ग्राउंड रिपोर्ट और एक्सक्लूसिव खबरें सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वैशाली में तेजस्वी राहुल की जोड़ी धमाल मचा रही। जहानाबाद जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और यहां पर जेएसपी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। एआईएमआईएम पार्टी कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जहानाबाद में इंडिया गठबंधन आगे और इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी और भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें नवादा जिले की तो दोस्तों नवादा जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं और 5 सीटों में बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। आरजेडी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जेएसपी और एआईएमआईएम पार्टी का कोई भी सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। नवादा में बीजेपी की बढ़त और यहां पर इंडिया महागठबंधन के खाते में घाटा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। भागलपुर जिले में 7 सीटें हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी दोनों के खाते में 3-3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं जेएसपी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है और दोस्तों अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुए दिखाई दे रही है। भागलपुर में बराबरी का मुकाबला है। वहीं अगर बात करें जमुई जिले की तो दोस्तों जमुई जिले में 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जेएसपी पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है और यहां पर एआईएमआईएम को भी कोई सीट मिलती है नजर नहीं आ रही है। बीजेपी अपनी बढ़त दिखाते हुए 3 सीटों पर कब्जा कर चुकी है और अन्य के खाते में 0 सीट है। जमुई में बीजेपी मजबूत, वही यहां पर इंडिया महागठबंधन का पलड़ा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। समस्तीपुर विधानसभा में 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिल रही है। जेएसपी का सुपड़ा साफ और यह एआईएमआई को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और आरजेडी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो रुझान निकल कर आ रहा है उसमें आरजेडी पहुंच चुकी है 81 पर। दोस्तों 243 में से 158 सीटों का रुझान आ चुका है और आरजेडी पहुंच चुकी है 81 पर और वहीं बीजेपी अभी 64 पर ही पड़ी हुई है और जेएसपी